अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। मेरे पास बेशुमार लोग डिफरेंट साइकाइट्रिक इश्यूज़ के साथ आते हैं और उसमें जो एक कॉमन प्रॉब्लम है वो नींद के मसाइल हैं। पुरसुकून नींद ना आना हमें डिफरेंट साइकाइट्रिक इश्यूज़ की तरफ लेके जा सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितनी नॉर्मल नींद ज़रूरी है एक इंसान के लिए। देखा गया अमूमन 6 से 8 घंटे की नींद काफ़ी होती है एक नॉर्मल इंसान के लिए, लेकिन कुछ लोगों को 6 घंटे से कम नींद के बाद भी वो फ्रेश महसूस करते हैं और कुछ लोगों को 8 घंटे से ज़्यादा नींद की भी ज़रूरत होती है। तो घंटों पे एम्फेसाइज करने की बजाय हमें ये देखना होता है कि कितनी नींद लेने के बाद हम फ्रेश महसूस करते हैं और वही आपके नॉर्मल स्लीप आवर्स होते हैं। मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं और पूछते हैं कि कोई ऐसी दवाई दे दी जाए जिसके बाद वो जाग सकें और ज़्यादा देर पढ़ सकें। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जो भी पढ़ते हैं, वो जो भी याद करते हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ड्यूरिंग स्लीप ही जाता है। हमारी जो नींद है, मुनासिब नींद, वो हमारी मेमोरी को कंसोलिडेट करती है। सो अगर आप नींद कम करके पढ़ते हैं तो वो आपको उतने अच्छे से याद नहीं होगा, वो आप उसको मेमोराइज़ करने में मुश्किल होगी। सो नींद कम करके पढ़ने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी की नींद हमें बहुत सारे साइकाइट्रिक इश्यूज़ से बचा सकती है और ये हमारे मूड को बहुत अच्छा रखती है। एक रिसर्च हुई थी, उसमें देखा गया था कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं उसमें सिर्फ अगर उनकी नींद बेहतर कर दी जाए तो 87% लोगों में उनकी डिप्रेशन की अलामात में सिग्निफिकेंट बेहतरी आई थी आफ्टर 8 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट। हम अपनी नींद को नेचुरली बेहतर बना सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने जहन और जिस्म को ट्रेन कर सकते हैं एक अच्छी नींद के लिए, और इन तरीकों को स्लीप हाइजीन कहा जाता है। उसमें सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, एक फ़िक्स्ड बेड टाइम रूटीन रखी जाए। अपने सोने और जागने का टाइम एक रखा जाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम सोने का टाइम कैसे एक रख सकते हैं, क्योंकि हमें तो जब लेटते हैं हमें नींद आती ही नहीं। तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट सबसे पहले अपने जागने का टाइम एक रखें। आप जितने मर्जी रात को सोएं, जितने बजे आपको मर्ज़ी नींद आए, आप अपने जागने का टाइम एक रखें और कुछ देर तक आपको, जब आप थकेंगे और एक फ़िक्स जागने का टाइम होगा तो कुछ अरसे में आपका सोने का टाइम भी फ़िक्स हो जाएगा। फिर जिस कमरे में आपने सोना है वो प्रेफरेबली तो बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको अंधेरे से खौफ आता है या आप बिल्कुल अंधेरे में नहीं सो सकते तो डिम लाइट कर सकते हैं। उसमें लाइट्स में देखा गया है जो ब्लू लाइट होती है वो बेसिकली स्टिमुलेटरी होती है, क्योंकि वो रिजेंबल करती है डे लाइट से और वो हमारे जहन को सिग्नल देती है कि जागना है हमें। तो अगर लाइट रखनी है तो येलो लाइट या रेड लाइट, डिम लाइट होनी चाहिए। और फिर रूम जिसमें आपने सोना है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कूलर साइड पे होना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए और रूम में बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए। इसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें नींद लाने में हेल्प कर सकती हैं, जैसे अगर आप कोई बोरिंग किताब पढ़ लें तो उससे आपको नींद आ सकती है, या फिर आप अगर वार्म वाटर से बाथ ले लें तो वो भी नींद में हेल्प कर सकता है आपकी। आप एक डेफिनेट स्लीप रिचुअल बना लें, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन को सिग्नल देना शुरू कर दें कि अब नींद का टाइम हो गया, अब सोने का टाइम हो गया। जैसे स्लीप सूट पहन लेना, नाइट सूट पहन लेना, और फिर रात को टीथ ब्रश करना, अपने आप को नहाना या अपना फेस वॉश करना, ताकि कुछ ऐसी फिक्स्ड रिचुअल्स हों जिससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिलना शुरू हो जाए कि अब सोने का टाइम आ गया, अब हमने सोना है। कोशिश की जाए कि रात को सोने और खाने पीने के दरमियान एटलीस्ट 1 घंटे का वक्फा हो, और रात के टाइम आपने कोई भी बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स या हाई कैलोरीड चीज़ें नहीं खानी, बहुत ज़्यादा चीज़ी या तली हुई चीज़ें नहीं खानी। और इसके बरक्स बिल्कुल भूखे पेट भी नहीं सोना। अगर आपको भूख लग रही है तो आप कोई लाइट सा स्नैक ले सकते हैं, जैसे आप केला खा सकते हैं, एक गर्म दूध का गिलास पी सकते हैं, लेकिन सोने और कुछ खाने पीने के दरमियान 1 घंटे का वक्फा लाजमी होना चाहिए। इस तरह रात के वक्त आपने अपने आप को किसी भी स्टिमुलेटरी एक्टिविटी में बिज़ी नहीं करना, जैसे रात को सोने के वक्त आपने फ़ोन नहीं देखना या आपने टीवी नहीं देखना। फ़ोन देखने स्क्रीन टाइम में और रात को सोने में भी कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। रात को अपना फ़ोन साइलेंट मोड पे करके सोएं ताकि आपको बार बार डिस्टर्बेंस ना हो अगर आपको कोई कॉल या मैसेज आ रहा है। इसके साथ आप अगर कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो उसका इंटेक कम कीजिए, क्योंकि ये भी स्टिमुलेटरी होते हैं, ये आपके ब्रेन को जगा के रखते हैं। अगर आप शाम में या रात में कॉफ़ी चाय पीते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कीजिए। कॉफ़ी चाय दिन के किसी हिस्से में ले सकते हैं, लेकिन रात को आपने बिल्कुल नहीं लेनी। सिगरेट नोशी का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि ये भी आपको ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। आपने रोज़ाना कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी करनी है। आधे घंटे की एक्सरसाइज मैंडेटरी, और वो शाम के टाइम की जाए ताकि आप
थकन महसूस करें और रात को आपको नींद जल्दी आ जाए। आपने दिन के वक्त डे टाइम जो नैप्स लेते हैं उनको अवॉइड करना है। आपका दिन के वक्त का नैप 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर दिन को बहुत ज़्यादा सो लेंगे तो ऑफ कोर्स रात को सोने में मुश्किल होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में ले आएँ तो आपको नींद बेहतर आ सकती है। अगर इसके बावजूद भी आपको नींद के मसाइल का सामना होता है तो किसी माहिर अमराज़ नफ्सियात के पास जाइए ताकि एवेलुएट किया जा सके कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही या नींद में क्यों मुश्किलात आ रही हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।